हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर फ़रहीन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। इसको सबसे पहले मैंने वॉश किया, उसके बाद आयरन करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडीज़ की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने लेंथ रखी है 15 इंच और विड्थ है 13 इंच बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट की विड्थ है 16 इंच। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट को निकाल के अलग करूँगी और फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। इसको मैं बीच से कट कर लूँगी। इसके मेरे पास 2 पीस आ जाएंगे फ्रंट पार्ट के। अब मैं इनको अलग अलग करते हुए रखूँगी, दोनों की राइट साइड साथ में हो, और इनकी उल्टी साइड पे मैं पेस्टिंग बुकरम लगाऊंगी जिसकी विड्थ 1 इंच है और लेंथ हमारे बॉडीज़ पार्ट के अकॉर्डिंग है। इसको मैं आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब ये जो बाकी का थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, इसको अंदर को फोल्ड करते हुए फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे नीचे तक, और दूसरी साइड को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है दोनों में। अब मैं इनको सीधा करते हुए रखूँगी और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इनको पिन से सिक्योर कर लूँगी। एक पार्ट को हमें दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है और इसको पिन से हमें सेट कर लेना है ताकि ये हिले ना। अब हमें इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें अपना बैक पार्ट रख लेना है। और अब इसमें नॉर्मल मार्किंग करना स्टार्ट करना है। शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पे। नॉर्मल मेरा 7 इंच होता है, लेकिन इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे, और अब ऊपर तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और इस बस्ट लाइन को मैं आगे तक स्ट्रेट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपने बस्ट राउंड का 4th पार्ट लूँगी 9 इंच, और नीचे मैं अपने वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लूँगी 8 इंच। और अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूँगी और आगे को मैं 2 इंच तक मार्जिन रख लूँगी जो हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मार्किंग मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करिएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिला दूँगी। और अब यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए गुलाई दे दूँगी। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो। अब मैं नेक विड्थ लूँगी 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 3 इंच। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूँगी 3 इंच का, और अब बैक नेक डीप रखूँगी मैं 1 इंच। अब यहाँ पे मैं इन दोनों बॉक्स में हल्की हल्की सी गुलाई दे दूँगी। बैक नेक में भी मैं गुलाई दे कर दूँगी। और 1/2 इंच पे मैं शोल्डर डाउन करूँगी। और अब इसी मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी बैक नेक कट करते हुए। अब मैं फ्रंट नेक भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैं इनको खोलते हुए रखूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं बैक पार्ट भी इसके ऊपर रखूँगी और इसके शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। दोनों में स्टिचिंग लगा दूँगी और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्टिचिंग लगा दूँगी। इसकी साइड को भी स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे स्टिचिंग लग चुकी है। अब मैं इसका कॉलर बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमें दोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से रख लेना है और
अपने नेक को पूरा मेज़र कर लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 9.75 इंच आया है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अब कॉलर कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर पे कट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर पीस लिया, इसको सबसे पहले मैंने सेंटर से फोल्ड किया। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच रखी है। अब जितना हमारा कॉलर आया था हमें वहाँ तक निशान लगा लेना है 9.75 इंच पे, और अब ऊपर तक हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, इसको भी मैं पूरे में स्ट्रेट कर दूंगी। तो अब मैं इस साइड सेकंड कॉलर के लिए मार्क करूंगी 1.5 इंच पे, और दूसरी साइड में 2 इंच पे मार्क करूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिला दूंगी। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है ड्रेस बनाने में। और अब इस नेक में मैं हल्की सी गुलाई दे दूंगी और इसके ऊपर मैं 1.5 इंच पे मार्क करूंगी और इसको ऊपर मैं थोड़ा तिरछा मिला दूंगी, हल्का सा ही तिरछा करना है। और अब हमारा कॉलर पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इसी के ऊपर, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी सेकंड कॉलर की। तो कटिंग यहाँ पे मेरी हो गई है। अब मैं यही कॉलर अपने बुकरम के ऊपर भी कट कर लूँगी सेम। तो यहाँ पे मैंने अपने बुकरम के ऊपर भी कॉलर की कटिंग कर ली है। अब मैं इनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। अब एक और फैब्रिक लेके मैं अपना दूसरा कॉलर इसके ऊपर रखूँगी और दोनों को मैं आयरन की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी दोनों फैब्रिक में। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, मैंने पूरे की कटिंग भी कर दी है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है। अब सबसे पहले मैं सेकंड कॉलर को रेडी करूँगी। तो इनके सेम साइज़ की एक और पट्टी को मैंने कट कर लिया है। अब इसके तीनों साइड में स्टिचिंग लगाऊंगी मैं। तो स्टिचिंग लगा दी है मैंने और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। अब मैं इसको राइट साइड में टर्न कर लूँगी और सीज़र से मैं इसके कोने भी निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर मैं स्टिचिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी टॉप स्टिच भी लग चुकी है। तो अब मैं इस कॉलर को रेडी करूँगी। इसको मैं उल्टा करके रखूँगी। ये जो हमारी गुलाई वाली साइड है ये ऊपर रहेगी और ये जो हमने कॉलर रेडी करा था इसको बीच में रखना है और जो दूसरी पट्टी है इसको इसके ऊपर रख देना है। और अब मैं ये जो बुकरम है हमारा, बुकरम से बिल्कुल टच करते हुए हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। तो स्टिचिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा निकल रहा था उसको भी कट कर दिया है। अब मैं इसको भी मैं सीधा कर लूँगी और एक बार इसके ऊपर मैं आयरन कर लूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इसके नीचे ये फैब्रिक जो हमारा निकल रहा है मैं इसको भी कट करके इक्वल कर लूँगी दोनों फैब्रिक को। तो कटिंग यहाँ पे मेरी हो गई है। अब मैं इसको नेक में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट को खोलते हुए रखूँगी। तो हमें इस नेक के ऊपर इस कॉलर को रखना है पूरे नेक में और हमें इसके बुकरम से बिल्कुल टच करते हुए स्टिचिंग लगा देनी है। तो स्टिचिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब ये जो फैब्रिक बचा है हमारा इसको अंदर फोल्ड करते हुए अपनी पहली सिलाई को हाइड करते हुए इसके ऊपर रखना है और स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। कॉलर प्रॉपर मेरा रेडी हो गया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी जिसके लिए मैंने कटिंग तो पहले ही कर ली है और इसकी लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को खोलते हुए रखा है
और यहाँ पे मैंने इसको आयरन से सेट किया है। सबसे पहले इसको 1/2 इंच का फ़ोल्ड किया, फिर सेकंड फ़ोल्ड किया और उसके बाद हमें इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है। और इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करते जाना है। यहाँ पे स्टिचिंग लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे 2 इंच तक फ़ोल्ड करूँगी और इसके पूरे एज में मैं एक स्टिचिंग लगा दूँगी। स्टिचिंग यहाँ पे लग चुकी है हमारी। अब यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिप लूँगी दोनों स्लीव्स के लिए, जिसकी लेंथ 7 इंच है और विड्थ 3 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए रखा है। अब यहाँ पे मैं एक मार्किंग करूँगी, एक शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो अब इसी शेप के ऊपर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। दोनों हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो स्टिचिंग तो लग चुकी है यहाँ पे, और ये जो साइड में से फैब्रिक निकला हुआ है मैं इसको कट कर लूँगी और अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। एक बार इसके ऊपर मैं आयरन कर लूँगी ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। स्लीव को फोल्ड करूँगी और इसका मिड पॉइंट निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको खोलते हुए रखूँगी और वो जो स्ट्रिप हमने रेडी करी थी उसको लेना है और इसके नीचे रखना है और एक बार इसको ऊपर फोल्ड करते हुए इसके मिड में हमें बिल्कुल मिड में स्टिचिंग लगा लेनी है। और ऊपर से ये इसी तरीके से रहेगी, बाद में हम इसमें बटन लगाएंगे। तो अब इसको फोल्ड करूँगी और अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर मैं स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पे स्टिचिंग लग चुकी है। दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको टॉप पार्ट में अटैच करूँगी। दोनों साइड एक एक स्लीव्स को रखूँगी और स्टिचिंग लगा दूँगी। दोनों स्लीव्स को मैं अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे स्लीव्स लग चुकी है, बॉडीज़ प्रॉपर मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसके बॉटम के लिए कटिंग करूँगी, जिसको मैंने 3 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रखा है। लेंथ वाइज मैंने इसको फोल्ड किया है और अब मैं इसको एक बार ट्रायंगल शेप में भी फोल्ड कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से रखूँगी और 13.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी ऊपर से नीचे तक पूरे सर्कुलर एंगल में अपनी वेस्ट के लिए। और अब इस निशान के नीचे को मैं अपनी लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी 32 इंच पे। तो निशान लगाने के बाद मैं अपनी इस मेज़रमेंट टेप को ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख दूंगी ताकि ये हिले ना। और अब जहाँ तक मैंने निशान लगाया आया है, अब उसी को मैं पूरे सर्कुलर एंगल में निशान लगाती जाऊंगी पूरे फैब्रिक में इसी तरीके से। और अब इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी और अब इसी मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी, ऊपर भी और नीचे भी। और अब जो ये साइड से फैब्रिक जुड़ा हुआ है इसको भी मैं कट कर लूँगी ताकि हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो जाए। तो कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब मैं बैक पार्ट को निकाल दूँगी। फ्रंट पार्ट को हम सबसे पहले रेडी करेंगे, बैक पार्ट को निकाल के मैं अलग करूँगी। और अब इसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 24 इंच पे। सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमें निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा हाई रहेगा और बैक पार्ट हमारा ऐसा ही रहेगा। अब मैं इसमें हल्की सी गुलाई दे दूंगी, कटिंग कर दूंगी मैं इसी मार्किंग के ऊपर। और ये जो इधर से बंद है इसको भी मैं कट करके अलग अलग कर दूंगी। हमारे फ्रंट पार्ट के पीस मेरे पास 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको खोलते हुए रखूँगी। और ये जो हाई वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं पेस्टिंग बुकरम को रखूँगी दोनों साइड, और इसको भी मैं आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करूँगी और फिर सेकंड फ़ोल्ड करते हुए पूरे में नीचे तक स्टिचिंग लगा दूँगी। और इसको भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको टॉप पार्ट में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये बैक पार्ट को रखा है और इसके ऊपर अब मैं टॉप पार्ट रखूँगी और
एक दो प्लीट्स डालते हुए मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी अपने बॉडीज़ में। और इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट रखेंगे और एक दो प्लीट्स दोनों में डालते हुए हमें इसमें पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा देनी है। हमें साइड्स को नहीं स्टिच करना क्योंकि हम इसके अंदर पॉकेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग लग चुकी है, इसकी साइड्स अभी खुली हुई है, इसको मैं बाद में बंद करूँगी। पहले हम इसमें पॉकेट्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक रखा है जो मेरे पास बच गया था, इसको मैंने 2 फोल्ड करते हुए रखा है। सबसे पहले मैं पॉकेट के लिए लेंथ लूँगी 9 इंच पे और विड्थ रखूँगी मैं 7 इंच। इसी तरीके से हमें 7 इंच और 9 इंच पे एक बॉक्स बना लेना है। और अब इसके बॉटम में मैं हल्की सी गुलाई दे दूँगी ताकि हमारा पॉकेट का शेप आ सके। तो यहाँ पे मैं इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग भी कर लूँगी, ऊपर से भी मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें 2 पॉकेट्स बना लेनी है दोनों साइड के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक पॉकेट स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो हमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक 3 इंच पे एक निशान लगाना है और अब इस निशान के नीचे को हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है जहाँ पे हमारी पॉकेट अटैच होगी। और हाफ इंच पे ऊपर हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमें अपनी पॉकेट खोलते हुए इसके ऊपर रखना है और जहाँ तक हमने निशान लगाया है सिर्फ वहीं तक हमें इसको स्टिच करना है। 6 इंच तक हमें इसको स्टिच कर देना है। तो स्टिचिंग यहाँ पे लग चुकी है। अब जहाँ पे इसकी स्टिच आई है वहाँ पे हमें छोटे से कट्स लगा लेने हैं दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। बस हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब इसको हम इसी तरीके से रखेंगे पलटते हुए और जो ये ऊपर की ओपन साइड है और नीचे की, इसको हम स्टिच करके बंद कर देंगे और नीचे से भी इसको स्टिचिंग करके हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिच तो हमारी लग चुकी है। अब मैं इसको इसी तरीके से रखेंगे और इसको अंदर डाल लेना है हमें और अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेंगे ताकि हम अपनी पॉकेट अटैच कर सकें। अब इन पॉकेट्स को पकड़ना है और इसके बैक पार्ट में हमें अटैच कर देना है नीचे तक पूरे में। पूरी साइड को हमें स्टिच करके बंद कर देना है और साथ में हमें इसकी जो पॉकेट्स है इसको भी अटैच कर देना है इसी के साथ। बस हमारी पॉकेट जो हमने अभी स्टिच करी है उसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, जो हमारा खाली पार्ट है उसको स्टिच कर देंगे। और दूसरी साइड भी हमें पॉकेट्स को अटैच कर लेना है और नीचे से इसको डबल फोल्ड कर देंगे और पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी स्टिचिंग लग चुकी है। दोनों साइड मैंने पॉकेट्स भी अटैच कर लिए और इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। और ये जो हमारी ओपन साइड थी इसमें भी मैंने बटन लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। और छोटे छोटे से इसके वेस्ट में 2 आगे और 2 पीछे मैंने लूप्स को भी अटैच कर दिया है जिसमें हमारी बेल्ट जाएगी। तो अब मैं बेल्ट को बनाऊँगी। तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच है। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके जो दोनों साइड है इनकी लास्ट की, उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा तिरछा रखते हुए मैं कट कर लूँगी। और अब इसको पूरे को हमें स्टिच कर देना है। बस हमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जिससे हम अपनी बेल्ट को सीधा कर सकें और बाकी को हमें पूरे को स्टिच कर लेना है इसी तरीके से, बस थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है और इसमें थोड़ा सा ही गैप छोड़ा है मैंने। अब इसी को मैं इसमें से निकालते हुए इसको सीधा कर लूँगी। गाइज़, अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई। और अब इस गैप को स्टिच कर दूंगी और इसके ऊपर आयरन भी कर लूँगी। तो अब यहाँ पे बेल्ट भी रेडी हो गई है, मेरी ड्रेस प्रॉपर रेडी हो गई है। ये
मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़, अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।